हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के कुछ मिरेकल क्वेश्चन माने जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है और जो आईक्यू बेस्ड है उनको डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के। और वो जनरली जो है जेईई मेंस, जेईई एडवांस और बिट सेट बहुत सारा पूछा जाता है। तो आप जरा इन पे अपना आईक्यू देखिए कि ये है तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में आते हैं लेकिन बड़े मिरेकल से क्वेश्चन है, तो उनको हम डिस्कशन करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ये देखो, जैसे ये एक क्वेश्चन है, ये कैसे जानोगे कि इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व नहीं करने, अलग से करने। ये देखो, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन साइन e की पावर x इक्वल टू 5 की पावर x 5 की पावर -6। हमने शायद इस तरह के क्वेश्चन के बारे में अभी तक डिस्कशन नहीं किया, लेकिन ये देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है क्योंकि साइन इसमें इन्वॉल्व है। तो और ये देखो 5 की पावर x प्लस 5 की। लेकिन इस इक्वेशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि आप देखो कि ये दोनों अलग अलग तरह के, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है, ये पावर फंक्शन। तो जब ऐसे दो अलग अलग टाइप के फंक्शन होते हैं तो कभी सॉल्व नहीं किए जाते हैं। इसके ऑप्शन लिख लो। ऑप्शन पहला a 0, दूसरा 1, तीसरा 2 और फोर्थ नन ऑफ थर्ड। तो अब इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं? तुम्हें पता है कि साइन e की पावर x, ये जो है एंगल में कुछ भी हो, लेकिन ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 1 ही हो सकती, क्योंकि यहां से एंगल मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें तो इसके रेंज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। रेंज में कहां से इफेक्ट पड़ता? यहां जब मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, तब इसके रेंज में इफेक्ट करेंगे। अब देखो, जब भी दो नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स तो हम क्या करते हैं, ऑलवेज am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, जो आगे सीक्वेंस एंड सीरीज में हम पढ़ेंगे। am दो नंबर का अरिथमेटिक मीन क्या होता है? 5 की पावर x प्लस 5 की पावर -x बाई दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन gm, ये क्या होता है? अंडर रूट ए 5 की पावर x इंटू 5 की पावर माइनस। तो ये देखो, ये दो नंबर का जैसे बाई 2 होता है तो वो पावर में चला जाता है। तो ये क्या हो गया? gm। ये क्या हो गया? 1। वी नो दैट, ये हमेशा याद रखना, हम सीक्वेंस सीरीज में इसको कराएंगे। am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। तो ये देखो 5 की पावर x प्लस 5 की पावर -x बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो 5 की पावर x प्लस 5 की पावर -x ग्रेटर देन इक्वल। तो ये देखो कि दो नंबर अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो तो याद रखना कि उसकी मिनिमम वैल्यू 2 होती है, या मिनिमम 2 होती है, या 2 से ज्यादा कुछ भी हो सकती है। तो इक्वेशन क्या है? साइन e की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर x प्लस 5 की पावर माइनस। अब आप देखना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 है और इसकी मिनिमम वैल्यू जो है 2 है। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड हुआ तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई ही नहीं किया, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो हो जाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 0। तो ये इसका आंसर, राइट। अब एक और क्वेश्चन हम करते हैं इस तरह के, ये नोट कर ली। एक इसी तरह का क्वेश्चन हम करते हैं, इरेज कर दें।
द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन the question the number of solution of equation क्या है? इक्वेशन देखो ये है कि लिखो 10 स्क्वायर x माइनस सेक की पावर 10x प्लस इक्वल टू 0 और x बिलोंग्स टू 0 to 10, ये इसका ऑप्शन 3, B, 4, C, 5 और D नन ऑफ दिस। अब इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन के क्वेश्चन जनरली एडवांस में पूछे ही जाते हैं, तो इनको अब देखो ये 10 की पावर, अब तुम्हें पता है कि ये दोनों पावर तो इवन है लेकिन क्या है अनसिमेट्रिकल, तो ऐसे केस में दोनों को पहले एक कोशिश करना चाहिए कि दोनों जो है सेम में बदल जाए। तो वी नो दैट 1 + 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यानी 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहां पे हम क्या लिखें? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस सेक की पावर 10x प्लस 1 इक्वल टू, ये देखो +1 -1 कैंसिल। अब ये देखना सेक स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो तो 1 माइनस सेक की पावर क्या हो गया? 8x इक्वल टू, ये देखो सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, कभी होता ही नहीं, नॉट पॉसिबल। दूसरा क्या? ये देखो ये ऐसे ब्रेक होगा 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स और 1 प्लस सेक की पावर 4x। अब देखना इसको समझा है तो ये देखो ये a माइनस बी a प्लस बी, तो 1 माइनस सेक की पावर 4x और 1 माइनस सेक की पावर 4x 1 प्लस सेक की पावर 4x, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? सेक की पावर 8x, तो ये इसके बराबर हो गया। तो अब देखो ये दोनों तो पॉसिबल ही नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि देखो सेक स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा? -1, नहीं पॉसिबल, क्योंकि किसी का इवन पावर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। दूसरा क्या है? सेक की पावर 4x, ये भी -1, नॉट पॉसिबल। तीसरा सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या है? 1, राइट है ना? अब देखो ये किसकी वैल्यू होती है? सेक स्क्वायर 0 की। तो कल हमने लेक्चर में तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? n पाई प्लस माइनस 0, और फॉर एवरी n बिलोंग्स टू i, तो एक x इज इक्वल टू पाई, क्योंकि 0 से 10 का मतलब 3 पाई से थोड़ा सा ज्यादा, भाई पाई का मतलब 3.14 और 3.14 इंटू 3 तो 9 पॉइंट कितना हो गया? 42, यानी 9.42 से ज्यादा। तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी? पाई 2 पाई होगी और 3 पाई, 4 पाई उससे ज्यादा हो जाएगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो इसका ये ए आंसर राइट। अब ये देखो ये थोड़ा डिफरेंट, अलग से डिफरेंट। द मोस्ट जनरल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मिनिमम ऑफ 1 कामा ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 6 इज गिवन। इन दोनों में दो फंक्शन है, एक 1 है और एक a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 6। तो इन दोनों में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो इसके इक्वल होगा। ये क्लियर? भाई एक वैल्यू 1 है और एक क्या है? a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 6 है। तो इन दोनों में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो इसकी वैल्यू हम ले सकते हैं, ठीक है ना?
तो अब देखो मिनिमम कौन है, पहले ये देखा जाए कि मिनिमम कौन है। अब देखना कि एक तो ये तुम्हें पता है ये 1 है और ये क्वाड्रेटिक, लेट हम इसको ये मान लें, ये देखो साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, मिनिमम। अगर मैक्सिमम लिखा रहता तो इसकी हम मैक्सिमम वैल्यू दोनों में से जो मैक्सिमम होता प्लस 6, ये हम आगे बढ़ाएंगे या यहां तुम्हें लिख दे रहे हैं, ये तुम क्वाड्रेटिक में है कि अगर y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में कोई क्वाड्रेटिक हो तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वो होती है माइनस डी बाई 4। डी तो आप समझ ही रहे, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac और a मतलब एक्स स्क्वायर का। अब इसको हम मान रहे हैं कि लेट ये y के इक्वल है और a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 6। अब ये समझो एक्स स्क्वायर का क्वाड्रेटिक है तो y मिनिमम इसका कितना होगा, माइनस डी बाई 4a, a की वैल्यू 1, d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac 24 अपॉन 4, तो ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस 8 यानी 2 हो गया। अब देखो एक वैल्यू कितनी है, 1 है और एक वैल्यू क्या है, 2 है, तो इन दोनों में मिनिमम कौन है, 1 और 2 में अगर मैक्सिमम दिया रहता तो हम 2 लिख देते, लेकिन मिनिमम क्या रखा है, तो ये मिनिमम कितना है, 1। यानी अब तुम्हारे पास फंक्शन ये हो गया साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू क्या भाई 1। तो अब ये इतना पार्ट हम इरेज कर रहे हैं, फिर से समझ लेना कि इन दो वैल्यू में से दोनों में से जो मिनिमम होगा हमें उसका लेना है। तो मिनिमम ये 1 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, तो दोनों में से मिनिमम कितना हो गया, 1। तो अब फंक्शन ये हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। अब हम इसको सॉल्व करना है। अब देखो हम इसको सॉल्व करें तो जरा जनरल वैल्यू में आप जब भी सॉल्व करते हो तो एक जनरल वैल्यू का देखो, एक 2n पाई है, एक 2n पाई प्लस पाई बाई 2 एक ही है, तो साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू कितना भाई 1। कल हमने तुम्हें बताया था जब a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स इज इक्वल टू c के फॉर्म में, तो क्या करते हैं, साइन और कॉस के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के रूट से, साइन और कॉस के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के रूट से दोनों तरफ डिवाइड कर दें। तो साइन का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर, कॉस का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, ये रूट 2 से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। ये 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 और ये क्या आ गया भाई 1 बाई रूट 2। अब देखना ये क्या है, साइन एक्स और कॉस पाई बाई 4 प्लस कॉस एक्स साइन पाई बाई 4 इक्वल टू कितना हो गया 1 बाई रूट 2। अब देखना ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो x प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू कितना साइन पाई बाई 4। अब जनरल सोल्यूशन लिखो, साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो x प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा, अल्फा मतलब पाई बाई 4, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4। ये आंसर फॉर एवरी n बिलोंग्स टू I। तो ये आंसर सी, राइट। ये देखो ये क्वेश्चन है, इफ x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल माइनस 5 पाई बाई 2 से प्लस 5 पाई बाई 2, देन ग्रेटेस्ट पॉजिटिव सोल्यूशन ऑफ दिस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट पॉजिटिव सोल्यूशन ऑफ दिस। तो इन इंटरवल के बीच में इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट पॉजिटिव। अब जरा इस क्वेश्चन को देखना ध्यान से, 1 प्लस साइन की पावर 4x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 3x। अब इसके पावर जो है इवन है,
और इसकी भी पावर इवन, दोनों अलग अलग। इनको हम सॉल्व नहीं कर सकते, इनको आइडेंटिटी देख सकते कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी भाई। तुम्हें पता है cos स्क्वायर x एंगल में मल्टीप्लाई डिवाइड हो तो रेंज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी cos स्क्वायर x तुम्हें पता है कि ये कितना होता है, 0 से 1 होता है, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। और ये 1 प्लस ये, तो आप इनको सॉल्व मत करो, तो ये तभी संभव है जब ये क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी साइन 4x इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब ये देखो एक लाइन में हम इसको फिर से सुनो, ये 1 प्लस साइन की पावर 4x इक्वल टू कॉस स्क्वायर 3x, तो ये तभी cos स्क्वायर 3x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, तो यानी ये अगर मैक्सिमम हो गया तो इसको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। अगर ये मैक्सिमम हो गया, जो कि होना ही पड़ेगा, अगर तुम कह रहे हो कि नहीं मिनिमम होगा तो 0 हो जाए, तो साइन की पावर 4x माइनस पॉसिबल ही नहीं, यानी ये साइन की पावर 4x 0, तो साइन x इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब x का जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, n पाई। अब फॉर एवरी n बिलोंग्स टू क्या होता है, i, तो अब माइनस 2.5 पाई से प्लस 2.5 पाई, तो इसमें कुल पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी भाई, माइनस 2 पाई और माइनस पाई, 0 पाई और क्या हो गया, 2 पाई। अब ग्रेटेस्ट देखना, ग्रेटेस्ट पॉजिटिव, तो ग्रेटेस्ट पॉजिटिव कौन है, 2 पाई, तो इसका आंसर हो गया बी, राइट। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मेंस 2019। अब जरा इसका देखना, इफ x बिलोंग्स टू 0 to π/2 देन नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच साइन x। हमने तुम्हें ये बताया था इसमें साइन c प्लस साइन d लगेगा और उन दोनों के बीच साइन c प्लस साइन d लगेगा, जिसका सम डिवाइडेड बाई 2 तीसरे के इक्वल होगा। सम डिवाइडेड बाई 2 तीसरे के इक्वल, या डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2 तीसरे के इक्वल। तो ये देखो साइन ऑफ 3x प्लस साइन x प्लस साइन 2x इक्वल टू क्या है, 0। ये देखो साइन c प्लस साइन d, तो 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस 3x माइनस x बाई 2 प्लस साइन इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2 साइन 2x और इंटू कॉस ऑफ x प्लस साइन 2, साइन 2x कॉमन, 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो साइन 2x इज इक्वल टू 0, तो साइन 2x इक्वल टू 0। तो क्या होगा, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू कितना, n पाई, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, n पाई बाई 2। तो एक बार n इक्वल टू 0 रखो, क्योंकि फॉर एवरी n बिलोंग्स टू i, तो n इक्वल टू 0 रखो और n इक्वल टू 1, तो 2 यहां से हो गया। अब देखना नंबर ऑफ सॉल्यूशन, एक ये हो गया cos x इज इक्वल टू -1। cos नेगेटिव कहां होता है, एक कहां होता है, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है और एक कहां होता है, सेकंड में होता है। तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा क्योंकि ये सेंट्रोल में राइट है। तो नंबर ऑफ वैल्यूज जो x की होगी, नंबर ऑफ वैल्यूज वो कितनी होगी, 2 हो जाएगी। ये